सांप्रदायिकता के आंच में जो सरकारी तंत्र और जो मतलब सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह पूरे समाज को जो है ढकेल रही है, वहां ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर बढ़ाने के लिए लोग ऊल जलूल टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो है ये स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को होमवर्क करने के नाम पर उसके साथ ही दूसरे धर्म के बच्चे माने हिंदू बच्चों से जो है पिटवाया गया। इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। पिता ने एक बयान दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम छात्र को उसके धर्म के कारण पीटा गया, लेकिन एफआईआर में इसका उल्लेख नहीं है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अंतरात्मा इससे जो है वो हो जानी चाहिए, हिल जानी चाहिए थी। क्या स्कूलों में ऐसी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जा रही है? हम इसकी गहराई में जाएंगे। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुजफ्फरनगर में अभी कुछ दिन पहले नेहा पब्लिक स्कूल नाम के एक प्राइवेट स्कूल की एक टीचर ने एक मुस्लिम छात्र को उसी के सहपाठियों से थप्पड़ मरवाया था और इसका जो है बहाना लिया गया था कि छात्र ने होमवर्क नहीं किया है। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच सीनियर आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराए जाने का आदेश दिया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की अंतरात्मा इससे जो है वो हो जानी चाहिए, हिल जानी चाहिए थी। क्या स्कूलों में ऐसी गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दी जा रही है? हम इसकी गहराई में जाएंगे। राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक स्कूल के बच्चे को काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर को नियुक्त किया है, क्या स्कूल ने नियुक्त किया है? ये उनका सवाल है। ये काफी गंभीर मुद्दा है। शिक्षक समाज के एक वर्ग पर ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार को फटकार भी लगाई है और सरकार को कहा है कि अंतरात्मा को हिल जाना चाहिए। अब मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए उकसाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को आया और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। कोर्ट ने जांच के तरीकों और दर्ज एफआईआर में आरोप हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई। मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि मामले में उस एफआईआर में कुछ गंभीर आरोप शामिल नहीं थे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई उस पर हमें गंभीर आपत्ति है। पिता ने एक बयान दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम छात्र को उसके धर्म के कारण पीटा गया, लेकिन एफआईआर में इसका उल्लेख नहीं है। पीठ ने पूछा कि वीडियो ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है। पीठ ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या यही संवेदनशील शिक्षा है? जिस तरह की यह घटना हुई है उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए। इस दौरान यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी केएम नटराज ने अदालत को बताया कि मामले में सांप्रदायिक कोण को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनकी दलील पर जस्टिस ओका ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सिर्फ कुछ नहीं, बहुत गंभीर है। शिक्षक ने बच्चे को उसके धर्म के कारण पीटने का आदेश दिया। यह कैसी शिक्षा दी जा रही है? सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन किसी न किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाती रहती है, लेकिन सरकार के कान पर या सरकार की जो कार्यपालिका है उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। डांट खाती रहे, कोई दंडात्मक कार्रवाई तो होती नहीं है। अब डांट खा लिया, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच का नेतृत्व राज्य सरकार द्वारा नामित एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अधिकारी इस बात की जांच करें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत इस मामले में नफरत फैलाने वाले भाषण का अपराध बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है और याचिका में शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शिक्षक क्या शिक्षिका है। याचिका में मामले की स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है।
याचिका में कहा गया है कि लंबी देरी के बाद 6 सितंबर 23 को एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया और आईपीसी की धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 503 आपराधिक धमकी लगाई गई। याचिका का तर्क है कि अपराध जेजे अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 75(2) और आईपीसी की धारा 153 ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी है, जो इसमें नहीं लगाई गई। याचिकाकर्ता ने मामले की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए स्कूलों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई करने की मांग की। अदालत से राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया कि सभी लागू आपराधिक कानून प्रावधानों को लागू करके एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, न कि केवल अपेक्षाकृत हानि रहित अपराधों, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के आधार पर, या बहुत जो है वो छोटी मोटी मतलब धाराओं के आधार पर। याचिका में मांग की गई है कि अधिकारियों को स्कूल शिक्षक की गिरफ्तारी सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए। बच्चों की शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा अधिकारी प्रथम दृष्टया शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के तहत आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि माता पिता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है तो यह सबसे खराब रूप है। यदि किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है, तो किसी भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीड़ित बच्चे के साथ साथ सहपाठियों को एक पेशेवर काउंसलर द्वारा बेहतर काउंसलिंग दी जाए, ताकि उनके मन में जो सांप्रदायिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष, धार्मिक विद्वेष है, उसका निर्मूलन किया जाए। कोर्ट ने राज्य को एक रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया कि वह आरटीई अधिनियम के तहत अपराध के पीड़ित को उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नए स्कूल में हस्तांतरित करने, उसकी सुरक्षा के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। इस मामले में राज्य शिक्षा विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है और आवश्यक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। अब स्थिति यह है कि सांप्रदायिकता के आंच में जो सरकारी तंत्र और जो मतलब सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरह पूरे समाज को जो है ढकेल रही है, वहां ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर बढ़ाने के लिए लोग उल जलूल टाइप की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो है ये स्कूल में एक मुस्लिम बच्चे को होमवर्क करने के नाम पर उसके साथ ही दूसरे धर्म के बच्चे माने हिंदू बच्चों से जो है पिटवाया गया। ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है और इसकी चतुर्दिक निंदा की गई है। यहाँ तक कि तुषार गांधी जो गांधी जी के परपोते हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की है कि मतलब क्या कहते हैं कि इस पर जो है मतलब संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई की जाए। आखिर समाज हमारा कहाँ जा रहा है।